हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मस्त, आप लोग कैसे ही उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट, आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, तो आज की क्लास में जो है हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। और बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, बायोलॉजी में जो है फर्स्ट चैप्टर जिसको आन के बताए थे जीवों में जन्म, ठीक है, उसको कंप्लीट कर दिया। दूसरा चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर है कि जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, ठीक है। आज दूसरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने वाला, आप लोग वीडियो एंड से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही शानदार तरीके से बताने वाले हैं। तो बिना लेट के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि जो है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म जो है किस प्रकार से इसका इंट्रोडक्शन आन के देंगे और इसके आगे कौन कौन सा टॉपिक आएगा सबको बताते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो एंड देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग जानना है कि जो है कि लिखा है कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक, यानी कि जिसमें पुष्प होता है उसी में लैंगिक जनन होता है। बिल्कुल सही, यानी कि ऐसे ही जो है जिसमें पुष्प होता है उसी में जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया शुरू होता है। तो हमको सबसे पहले हमको जानना है कि जो पुष्प क्या होता है। तो पुष्प जो है एक रूपांतरित प्रारूप होता है। क्या होता है, एक रूपांतरित प्रो होता है। क्या होता है, लिख देंगे जो है पुष्प रूपांतरित प्रो होता है। क्या होता है, अब आगे रूपांतरित प्रो होता है, ठीक है। अब देखिए पादप वर्ग की, यानी पादप को पहले बांटेंगे, ठीक है। पादप जो कितने प्रकार के होता है, तब यानी कि कौन पुष्प वाला पादप होता है, कौन जो है यानी कि अपुष्प वाला पादप होता है, ठीक है। तो पादप वर्ग में जो है दो भाग से बांटा गया। पादप वर्ग को कितने भाग में बांटा गया, दो भाग में। एक यानी कि क्रिप्टोगेमस और दूसरा क्या है, बीजधारी पौधे। क्या है, बीजधारी पौधे। अब देखिए क्रिप्टोगेमस जिसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रिप्टोगेमस में बीज नहीं पाया जाता है, लेकिन बीजधारी पौधे इसमें जिसको बोलते हैं यानी जो है इसमें जो बीज नहीं पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है बीज यानी बीज, अच्छा इसमें बीज पाए जाते हैं, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्रिप्टोगेमस को जो है हम लोग इंग्लिश में क्रिप्टो लिखा है, क्रिप्टोगेमस प्लांट बोलते हैं। लेकिन जो बीजधारी पौधे को क्या बोलते हैं, फ्रेमोगेमस प्लांट। क्या, फ्रेमोगेमस प्लांट, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है जिसमें बीज नहीं पाया जाता है उसको तीन भाग में, क्रिप्टोगेमस को तीन भाग में बांटा गया है। एक थेलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाटा और तीसरा है टेरिडोफाटा। लेकिन जिसमें बीज पाया जाता है उसको दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में, दो भाग में, ठीक है। एक है अनावृत बीज, अनावृत बीजी पौधे और दूसरा क्या, आवृत बीजी पौधे। देखिए अनावृत बीजी पौधे जो है इसमें पुष्प और फल नहीं पाए जाते हैं। जो अनावृत बीज पौधे होता है इसमें जो है क्या लिखा है कि पुष्प और फल नहीं पाए जाते, पुष्प और फल नहीं पाया जाता है। लेकिन जो आवृत बीजी पौधे है उसमें पुष्प पाया जाता है, पुष्प, उसमें पुष्प पाया जाता है, उसमें फल भी पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो आवृत बीजी है वो क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। वो क्या होता है, लैंगिक जनन करता है। जो आवृत बीजी पौधे होता है वो लैंगिक जनन करता है, ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन कौन होगा, एक बीज एक बीज पत्री और दूसरा क्या है, दो बीज पत्री। अब देखिए जो एक लैंगिक जनन को दो भाग में बांटा गया, एक बीज पत्री और दूसरा क्या है, दो बीज पत्री। अब देखिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि पादप, पादप क्या है, तो पादप लैंगिक जनन की क्रिया पुष्प की सहायता से करता है। कि जो पादप है वो लैंगिक जनन किससे करता है, तो पुष्प की सहायता से जो है लैंगिक जनन की प्रक्रिया करता है, ठीक है। देखा कि पुष्पीय पादप, पुष्पीय पादप क्या है, लैंगिक जनन प्रदर्शित करता है। कि पुष्पीय पादप जो है वो लैंगिक जनन को प्रदर्शित करता है। कि जो जिसमें पुष्प फूल रहा है उस आन को वो क्या कर रहा है, लैंगिक जनन करता है, ठीक है। अब देखिए लैंगिक जनन का जो है अंतिम फल और बीज होता है। यानी लैंगिक जनन का जो अंतिम अंतिम क्या होता है, जब लैंगिक जनन हो जाता है तो उसको अंतिम में होता है, यानी फल का निर्माण होता है और बीज होता है। पुष्प की संरचना, पुष्प की संरचना जो है आवर्त बीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण पुष्प होता है। यानी जो आवृत बीजी पौधे का जो विशिष्ट लक्षण हो क्या होता है, पुष्प होता है, ठीक है। पुष्प होता है और पुष्प चार भागों में से मिलकर बना होता है। और पुष्प जो कितने भागों से मिलकर बना होता है, चार भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसके आगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको पढ़ लेंगे, फिर जो है इसका मेन टॉपिक पर आएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग समझ में आगे पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हमें आगे लिख करके बता रहे, पहले आप लोग नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे दें। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। देखिए आप लोगों को बता रहे थे हम जो है पुष्प की संरचना, क्या बता रहे थे कि पुष्प की संरचना, ठीक है। अब देखिए पुष्प की संरचना में बताए थे कि पुष्प का जो है पुष्प को चार भाग में बांटा, लेकिन पुष्प की संरचना को चार भाग में नहीं बांटा गया, ठीक है। तो उसको बढ़िया से डिटेल से जानते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि जो है आवर्त बीजी पौधे, आवर्त बीजी जो है जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म पादपों में पीढ़ी एकांतरण, लिखा है एकांतरण पाया जाता है। क्या, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, एकांतरण पाया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ जो है पीढ़ी एकांतरण क्या है, तो के पादपों में पीढ़ी दर क्या था, पुनरावृत्ति होता है, उसमें चेंज होते जाता है, ठीक है। इसी बोलते हैं एकांतरण। अब देखिए आवृत बीजी यानी कि जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म पादपों में पीढ़ी क्या पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण मतलब जो है पीढ़ी एकांतरण क्या होता है, तो पीढ़ी एकांतरण यहाँ लिख दिया कि पीढ़ी एकांतरण पादपों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या था, पुनरावृत्ति। यानी कि पादप जो है क्या आपका चेंज, जैसे पादप नया पादप बनेगा तो उसमें कुछ परिवर्तन देखने मिले, और उससे फिर जो नया
पादप बनेगा उसमें भी देखने को परिवर्तन मिलेगा, यानी कि एक से जो गुण दूसरा में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। फिर यहाँ से जो तीसरा बनेगा उसका भी उसका गुण भी परिवर्तन मिलेगा, और यहाँ से जो चौथा पादप बनेगा उसका भी गुण परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण। क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है नोट में कि एंजियोस्पर्म पादप में मुख्य पीढ़ी बीजाणुविद, यानी कि एंजियोस्पर्म जो मुख्य पीढ़ी होता है जिसको बोलते हैं बीजाणुविद। क्या होता है? मान की बीजाणुविद जिसको बोलते हैं एस्पेरोफाइटा। क्या बोलते हैं? एस्पेरोफाइटा। ठीक है, होती है। अब देखिए जो दुगुनित होती है जब जो क्या होता है एस्पेरोफाइटा जो है बीजाणुविद जो क्या होता है दुगुनित होती है। क्या होता है? दुगुनित होती है। जबकि दूसरी पीढ़ी क्या है? युग्मकोविद। क्या है? युग्मकोविद जिसको बोलते हैं गैमेनोफेटी। क्या होता है? गैमेनोफेटी। ठीक है, होती है जो अवगुणित होती है। देखिए हमें एंजियोस्पर्म जो आवर्तबीजी पौधा है उसमें दो होता है, दो भेद होता है। पहली पीढ़ी क्या होता है? पहली पीढ़ी बीजाणुविद और जिसको बोलते हैं एस्पेरो फाइटा होती है जो क्या होता है दुगुनित होता है। जबकि दूसरी पीढ़ी है उसको युग्मकोविद क्या बोलते हैं? युग्मकोविद जिसको बोलते हैं गैमेटो लिखा है गैमोफैट। ठीक है, गैमोफैट होती है जो क्या होता है अवगुणित होता है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो की बीजाणुविद होती है तो दुगुनित होती है। क्या होती है? दुगुनित होती है। जबकि पूछेगा कि युग्मकोविद होती है तो लिखना है उत्तर में अवगुणित होती है। क्या होता है? अवगुणित होती है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला लिखा है कि पुष्प जिसको बोलते हैं फलावर। क्या बोलते हैं? फलावर। तो पुष्प क्या है? एंजियोस्पर्म की एक लैंगिक जन्म संरचना है। पुष्प क्या है? तो एंजियोस्पर्म की एक लैंगिक जन्म संरचना है। क्या है? यानी कि जो है एक लैंगिक जन्म संरचना है। पुष्प का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? पुष्पीय विभज्योति जिसको लिखे हैं फ्लोरल मेरिस्टेम के द्वारा निर्माण होता है। यानी कि पुष्प का जो निर्माण होता है वो क्या होता है? पुष्पीय विभज्योति उत्तर के द्वारा होता है जो क्या होता है? फ्लोरल पाया जाता है। क्या होता है? फ्लोरल मेरिस्टेम के द्वारा निर्माण होता है। किसके द्वारा निर्माण होता है? तो जो है फ्लोरल मेरिस्टेम के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, पुष्प की संरचना जो है हम बताए थे जो है कि पुष्प की संरचना को दो भागों में बांटा जा गया है। यानी कि पुष्प को चार भाग में बांटा गया, लेकिन पुष्प की जो संरचना है जो उसका चित्र है उसको दो भाग में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? तो दो भाग में बांटा गया। ठीक है, एक सहायक चक्र जिसको बोलते हैं सहायक यंग भी बोलते हैं, और दूसरा क्या है? आवश्यक चक्र जिसको बोलते हैं आवश्यक यंग। तो याद रखना है कि पुष्प को चार भाग में बांटा गया लेकिन पुष्प की संरचना को दो भाग में बांटा गया। एक होता है सहायक चक्र जिसको बोलते हैं सहायक यंग, और दूसरा क्या? आवश्यक चक्र जिसको बोलते हैं आवश्यक यंग। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है इतने रन तक आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। और अगले क्लास में जो ये जो बताए हैं ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, और अगले क्लास में बहुत ही दमदार तरीके से समझाया जाएगा। ये इंट्रोडक्शन यानी कि छोटा छोटा टॉपिक उठा करके जो है समझा दें। ठीक है, और जो अगला क्लास में होगा उसमें चित्र बना करके बढ़िया से समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो अगला क्लास में जुड़ना ना भूलें, आप लोग जरूर से जरूर जुड़े। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।